ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग का आज का करंट अफेयर्स। जो भी करंट अफेयर्स रहेगा वो मैं इम्पोर्टेंट में बता दूंगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आज का भी है, थोड़ा सा कल का भी है, कि कल का भी लेक्चर नहीं हो पाया था। और मैं बार बार वही चीज़ें बोलता हूँ कि करंट अफेयर्स आप लोग हो सके तो डेली आप लोग पढ़ा करो, जहाँ से भी पढ़ो थोड़ा बहुत आप लोग देखा करो। ऐसा नहीं है कि मैं तो इसे तो दे ही देता हूँ, नॉर्मली उतना भी कर लोगे काफ़ी है। बट करंट अफेयर छोड़ो मत, थोड़ा भी मतलब आधे घंटे ये जो वनडे एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं ना, बैंकिंग एसएससी रेलवे, उनके लिए मतलब कम से कम आधे घंटे भी डेली देते हो तो आधे घंटे पौन घंटे बहुत काफ़ी है, उतना पढ़ लो, रिवीजन कर लो, काफ़ी हो जाएगा। चलो फिर आज स्टार्ट करते हैं 21 जनवरी का जो करंट अफेयर्स है। तो बढ़िया करंट अफेयर्स है, यहाँ से निकल के आ रहा है, देख लो यहाँ पे। इंडिया टेस्टेड भार्गव सूत्र, ठीक है ना, भार्गव सूत्र माइक्रो, ठीक है ना, माइक्रो मिसाइल फॉर काउंटरिंग ड्रोन स्वार, ठीक है ना। इंडिया ने क्या किया है कि मतलब मान लो कि इंडिया के ऊपर कोई ड्रोन से अटैक कर रहा है ना, तो उसके लिए एक मिसाइल बनाया है जो वो ड्रोन को क्या कर सकता है, डिफेंस करता है और मतलब न्यूट्रलाइज कर सकता है, वो ड्रोन को उड़ा सकता है, मार सकता है, ऐसा बोल सकते हो। तो उसका नाम याद रखना आपको, भार्गव सत्रह, ठीक है ना, भार्गव सत्रह। तो भार्गव सत्रह किस चीज से रिलेटेड है ऐसा बोल सकता है। भार्गव सत्रह क्या है, तो ये मिसाइल है, माइक्रो मिसाइल है। और ये ड्रोन को मारने के लिए मतलब बनाया गया है। जैसे आपने सुना होगा ना, इजराइल इजराइल ने क्या किया था, जो भी रॉकेट वगैरह इजराइल के ऊपर दागे जाते थे जब, उसके लिए सुरक्षा करने के लिए क्या बनाया था उसने, आयरन डोम बनाया था, आयरन डोम बनाया था। तो इसी टाइप का इंडिया ने ये बनाया है, मतलब कि कोई भी अगर हमारे ऊपर मतलब ये क्या बोलते हैं ना, इससे ड्रोन से अटैक करता है, तो ये मतलब क्या कर सकता है, उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो भी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट है, बढ़िया चीज़ है, आप लोग को ध्यान में रखना है, क्वेश्चन इससे बनेंगे, ठीक है, आने वाले एग्जाम में। इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द भार्गव सत्रह इट्स फर्स्ट इंडिजीनियस, और पूरी की पूरी ये इंडिजीनियस है, मतलब इंडिया के द्वारा ही बनाया गया है, इसमें किसी भी कंट्री से हेल्प नहीं लिया गया है, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। माइक्रो मिसाइल सिस्टम डिजाइन टू काउंटर ड्रोन स्वाम्स, ठीक है ना, ड्रोन स्वार्म्स को क्या करने के लिए, काउंटर करने के लिए। द सिस्टम कैन डिटेक्ट एंड न्यूट्रलाइज ड्रोन्स अप टू 6 किलोमीटर अवे, मतलब 6 किलोमीटर दूर ही क्या कर सकता है, ड्रोन को ये मार के गिरा सकता है, ड्रोन को क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है। विथ द एबिलिटी टू लॉन्च 64 मिसाइल साइमल्टेनियसली, तो एक बार में ये 64 मिसाइल को क्या कर सकता है, लॉन्च कर सकता है। अब इसका मतलब ये होता है कि मान लो कि मतलब इंडिया है यहाँ पे, तो मान लो पाकिस्तानी या कोई भी कंट्री ने इंडिया के ऊपर एक ही बार में क्या कर दिया, 10 12 या 50 मिसाइल छोड़ दिया, ड्रोन छोड़ दिया। तो अगर एक ही अगर ये ड्रोन अटैक कर पाता है, एक ही मिसाइल छोड़ पाता है, तो क्या हो जाता है, बाकी को कंफ्यूज करके, बाकी तो मतलब अगर मान लो 50 में से एक को अगर रोक पाता, 49 तो आ जाते ना। तो एक बार में ऐसा बनाया कि 64 अगर कोई ड्रोन हमारे ऊपर अटैक करता है ना, तो इंडिया ये 64 यहाँ से क्या कर सकता है, भार्गव सत्रह जो ना 64 मिसाइल अटैक छोड़ सकता है। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका रेंज याद कर सकते हो, आने वाले एग्जाम में बन सकता है। और एक बार में कितने मिसाइल लॉन्च कर सकता है, तो 64 को, 64 को। और किसके लिए ये मतलब मतलब किसको काउंटर करने के लिए, तो ये मतलब ड्रोन जो अटैक है ना, उसको अटैक करने के लिए। नाम याद कर सकते हैं, भार्गव सत्रह। ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप लोग को एग्जाम में बनेंगे तो इससे बनेंगे, बाकी कुछ जो भी है आपके सामने है, देख लो यहाँ पे, इसको मैं पूरा समरी ले लिया हूँ। इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड भार्गव सत्रह माइक्रो मिसाइल सिस्टम, फर्स्ट इंडिजीनियस काउंटर ड्रोन माइक्रो मिसाइल सिस्टम डेवलप्ड बाय इंडिया, ठीक है ना, डिजाइन टू काउंटर स्वॉर्म ड्रोन थ्रेट्स, कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग ड्रोन्स अप टू 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर के दायरे में कोई अगर ड्रोन से अटैक कर रहा है ना, हम लोग इंडिया में चाहे कहीं भी मतलब, तो उसको ये डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ हमारी तरफ में कोई ड्रोन बढ़ रहा है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ से अपने आप ये लॉन्च हो जाएगा, ठीक है ना। कैन लॉन्च 64 माइक्रो मिसाइल साइमल्टेनियसली, मोबाइल प्लेटफॉर्म फॉर रैपिड डेवलपमेंट अक्रॉस टेरेन, ठीक है। तो ये सब चीजें पार्ट ऑफ इंडियन भारत आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव फॉर द सेल्फ रिलायंस। तो ये आत्मनिर्भर भारत के तहत इसको बनाया गया है। बाकी कुछ जो भी चीजें हैं यहाँ से पढ़ लेना, ये खास चीज थी। तो नाम दो तीन चीज याद रखना, भार्गव सत्रह, ठीक है ना, रेंज इसका याद करना ना क्या, 6 किलोमीटर, ठीक है ना। एक बार में कितने मिसाइल अटैक कर सकता है, 64 कर सकता है। और ये मतलब किसको मतलब काउंटर करने के लिए, तो ड्रोन स्warm को, ठीक है ना, ड्रोन
तो हमको बस बनेगा तो क्वेश्चन इसी 3-4 पॉइंट से बनेगा, बाकी चीज बनता नहीं है। बाकी चीजें आपको एग्जाम में पूरा थ्योरी उरी वो नहीं पूछने वाला है, वो सब यूपीएससी वगैरह लोग के लिए रहने दो, आप लोग सिर्फ नॉर्मल ये चीजें पढ़ते जाओ, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकता, वो ज्यादा हमने बता दिया। ठीक है, आगे आता है अगला जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है, बैंकिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च एंटिटी लॉकर फॉर इफिशियंट बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट है। ठीक है ना, एंटिटी लॉकर नाम याद रखना, एंटिटी लॉकर जैसे हम लोग का डीजी लॉकर है ना, डीजी लॉकर का नाम आपने सुना होगा, सुने हो कि नहीं आप लोग डीजी लॉकर का नाम? पता है आप लोगों को डिजी लॉकर के बारे में कि नहीं पता है? पर्सनल इंसान का डिजी लॉकर होता है जिसमें आप लोग क्या कर सकते हो, पर्सनल चीजें आप क्या कर सकते हो, ऐप में इंस्टॉल करके रख सकते हो। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ऐप होता है उसमें क्या कर सकते हो, ऐप में वो आधार कार्ड नंबर और क्या बोलता है ना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आप उसमें डालोगे ना तो पूरा उसमें डिटेल आपको मिल जाएगा। और उसके तहत आप कहीं भी जा रहे हो, मान लो ट्रैफिक पुलिस ने आपको पकड़ लिया तो वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस वो ऐप में दिखा दोगे तो वो वैलिड माना जाएगा। उसके लिए आप लोग को कहीं भी मतलब वो लेके घुमाने की जरूरत नहीं है, मतलब ओरिजिनल लेके जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें हैं आप लोग को। तो डिजी लॉकर जैसे था ना वैसे ही यहाँ पे एंटिटी लॉकर बनाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोग को? तो डिजी लॉकर जैसा है, जैसे पर्सनल जो भी इंफॉर्मेशन है आप टेंथ बोर्ड का आप मार्कशीट भी वहां पर अपलोड कर सकते हो, रख सकते हो, ग्रेजुएशन का मतलब जो भी है सब कुछ वहाँ पे डिटेल अपना रख सकते हो ऐप में। और कहीं पे भी आपको मतलब कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है, वहीं से दिखा के आप लोग क्या कर सकते हो, आपका काम चल जाएगा सब कुछ। तो वैसे ही एंटिटी लॉकर है, एंटिटी लॉकर क्या है देख लो यहाँ पे, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजमेंट। अगर मान लो बिजनेस डेवलपमेंट करना है, अगर मान लो कहीं पे आपको लोन लेना है, मान लो लोन लेना है आप लोग को, तो बिजनेस के रिगार्डेड पूरा यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंटिटी लॉकर में रहेंगे। आप बैंक में जाओगे, ये एंटिटी लॉकर ओपन करोगे और पूरा बैंक को दिखा दोगे तो वो वैलिड माना जाएगा। उसके लिए आपको पेपर वर्क वगैरह कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा मैं पढ़ के बता देता हूँ। द गवर्नमेंट हैज अनवील्ड ए ग्राउंड ब्रेकिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म कॉल्ड एंटिटी लॉकर। नाम याद रखना, एंटिटी लॉकर, बिल्डिंग ऑन द सक्सेसफुल ऑफ डिजी लॉकर। ठीक है ना, डिजी लॉकर के बारे में भी बताया, जो अपने पर्सनल डेटा रखा जाता है डिजी लॉकर में वैसे ही है यहाँ पे डिजी लॉकर। ठीक है, तो एक बोला है तो दिस इनिशिएटिव इज डिजाइन टू स्ट्रीम लाइन एंड मैनेजमेंट एंड वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंट। मतलब बिजनेस से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे ना ऑर्गेनाइजेशन के, वो सब यहाँ पे क्या कर सकते हो, फीड कर सकते हो। और फिर सारी चीजें जैसे जीएसटी नंबर हो गया, ठीक है ना, कोई बिल हो गया, सब कुछ वहाँ पे क्या कर सकते हो, ये एंटिटी लॉकर में आप रख सकते हो, सेफ रख सकते हो। मोबाइल में आप कहीं भी लेके घूम सकते हो, और जहाँ पे भी आपको जरूरत पड़ेगी तो उसको लेके घूमने की जरूरत नहीं है आपको पेपर लेके। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ एंटिटी लॉकर। एंटिटी लॉकर इज सिक्योर क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय ए नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। इसको किसने डेवलप किया है तो ये भी ध्यान में रख सकते हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप लोग को बैंकिंग का जो मेंस का एग्जाम होता है ना उसमें फंस जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा बैंकिंग रिलेटेड चला जाता है। तो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन तो फुल फॉर्म भी याद रख सकते हो। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी ध्यान रखना, अंडर द कौन से मिनिस्ट्री के तहत ये आता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑफकोर्स आप लोग समझ रहे होंगे कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रहेगा। ठीक है ना, इट कैटर टू ए वाइड रेंज ऑफ एंटिटीज इंक्लूडिंग कॉर्पोरेशन सेक्टर में इसका यूज होगा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो होगा, छोटा मतलब दुकान वगैरह हो गया उसके लिए भी हो सकता है, ट्रस्ट के लिए हो सकता है, नए स्टार्टअप कर रहे हो वहां पे भी इसका यूज हो सकता है, सोसाइटी में भी यूज हो सकता है। ठीक है ना, इंटीग्रेशन विद गवर्नमेंट सिस्टम, कौन से मतलब गवर्नमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन कर सकते हो तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है। ठीक है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क में बताया ना, जीएसटी वगैरह में भी आप इसका यूज कर सकते हो। बट ये सब चीजें उतना ध्यान नहीं रखना, इतना तो नहीं पूछेगा, पूछना रहेगा तो कौन से मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है और किसने डेवलप किया है, नाम पूछ सकता है और किस चीज से ये रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सी चीजें है, और मैंने शॉर्ट में यहाँ पे पूरा चीजें मैंने यहाँ पे रख दिया है, बाकी चीजें कुछ खास नहीं है। बाकी समझ में आया ना आप लोगों को, कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? देखो आप लोगों को मतलब क्या है ना कि ये बैंकिंग एसएससी रेलवे वालों के लिए थोड़ा सा मतलब ब्रॉसअप करते रहना है आप लोग को, बस ये चीजें हैं, पूरा डेप्थ में घुसना नहीं है। बट पूरा डेप्थ में पढ़ने से फायदा ये कहता है ना तो चीजें लंबी टाइम तक याद रहते हैं, इस चीजें मैं बता देता हूँ। अब ये देखो, संजीव रंजन है अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडियन ओशियन रीम एसोसिएशन। तो ठीक है, तो इसको देख लेना, आई ओ आर ए, इंडियन
ओशन, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ये फुल फॉर्म है, ठीक है ना। तो हिंद महासागर आप जानते हो ना, भारत के नीचे जस्ट हिंद महासागर है, तो उसी के रिलेट आसपास में जितने भी ये कंट्री है, एक कंट्री का ग्रुप है जिसका नाम है IORA। तो इनका पोस्ट के बारे में उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट इसके बारे में आप लोग को इंपॉर्टेंट जानकारी रखनी है कि IORA क्या है। तो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। तो हिंद महासागर आपको पता है कि इंडिया के नीचे जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन ओशन बोला जाता है। जैसे इसको देखोगे तो अरबियन ओशन बोला जाता है, इसको देखोगे तो प्रशांत ओशियन बोला जाता है, ठीक है ना। स्पेसिफिक स्पेसिफिक ओशन बोला जाता है, तो इसे ये इंडियन ओशन है। तो इंडियन ओशन के आसपास में जितने कंट्री है ना, उस कंट्री का एक समूह है, ग्रुप है, उसी को बोला जाता है IORA, ठीक है। और इसका देख सकते हो हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मॉरिशस में मिलेगा, इमेन में, ठीक है, ध्यान रखना। और टोटल इसमें 23 मेंबर्स है टोटल, और 12 जो डायलॉग मेंबर है, पार्टनर है, ठीक है। तो ये याद रख सकते हो कि ये IOR मतलब में कितने टोटल मेंबर है, ऐसे क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। या ये सब ध्यान रख सकते हैं कौन से कंट्री जो है ना IOR का मेंबर नहीं है, ठीक है। तो जैसे देख सकते हो यहाँ पे केनिया मिलेगा आपको, तंजानिया मिलेगा आपको, मोजाम्बिक मिलेगा, मॉरिशस मिलेगा, ठीक है, मदगास्कार मिलेगा, तिमोर मिलेगा, इंडोनेशिया मिलेगा, ठीक है, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ठीक है। देख लेना, एक चीज और यहाँ पे बता रहा हूँ, आगे चल के आपको दोनों ये आज के न्यूज में मिलने वाला है। सिंगापुर, इंडोनेशिया दोनों आसपास में कंट्री है, और ये समझ लो कि साउथ ईस्ट रीजन में है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये सब मतलब बार बार चीजें देखा करो, कभी कभी मिल जाता है। और ये सब आइलैंड कंट्री है, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, ओमान, श्रीलंका, मालदीव, सेशल्स, ये सब कंट्री जो है ना IOR का क्या है, समूह है। ऑस्ट्रेलिया भी है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो ये चीजें ध्यान रखना, और नाम याद रखो संजीव रंजन, ठीक है ना। संजीव रंजन को IORA का सेक्रेटरी बनाया गया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखो यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम में बनेंगे क्वेश्चन इससे। चाइना अनवील्स चाइना अनवील्स वर्ल्ड लॉन्गेस्ट टनल इनहेंस BRI कनेक्टिविटी, ठीक है ना। BRI कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए चाइना ने दुनिया का सबसे बड़ा टनल को ओपनिंग किया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा और टनल, सबसे लॉन्गेस्ट टनल कहाँ पे है, कौन से कंट्री में, तो चाइना में है। देख लो यहाँ पे, चाइना कंप्लीटेड द तियानसान सेंगली, तियानसान सेंगली नाम भी याद रख सकते हो, बट उतना जरूरी नहीं है आप लोगों को। द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल 22.13 किलोमीटर, समझ सकते हो, 22.13 किलोमीटर का ये टनल ही है। किलोमीटर इनहेंसिंग कनेक्टिविटी बिटवीन द नॉर्थर्न एंड साउथर्न जियांग, दिस प्रोजेक्ट पार्ट ऑफ द यूनमिंग, ये सब आप लोगों को देख लो। तो ये आपको नाम याद मतलब ध्यान रखना है कि ये चाइना में है, और लेंथ कितना है, 22.13 है, और तियांगसांग सेंगली टनल है, ठीक है। ऐसे भी चाइनीज नाम है तो आप लोग को ध्यान में रहेगा ही रहेगा, तो ये याद रखना आप लोग, बन सकते हैं। देख लो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ था जो मैंने आप लोग को रख दिया, तो आप लोग एक बार पढ़ लेना, काफ़ी अच्छी चीज़ है इसमें, काफ़ी मतलब इससे ज़्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। फिर अगला जो देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो, इंडियन इकोनॉमी प्रोजेक्टेड टू ग्रो 7% इन फाइनेंशियल ईयर 2025, मूडीज रिविज्ड फोरकास्ट। देख लो यहाँ पे मूडीज ने हर मतलब लोगों का अलग अलग क्या रहता है, आपने क्या बोलते हैं, ग्रोथ का अलग अलग प्रोजेक्शन रहता है। जैसे उसी दिन मैंने आप लोग को बताया था कि IMF ने क्या किया था, IMF ने प्रोजेक्शन इंडिया का जो ग्रोथ का प्रोजेक्शन बताया था 6.8% बताया था। पहले इसने 7% बताया था, बाद में घटा के इसको 6.8% कर दिया था IMF ने, इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वैसे ही मूडीज भी एक है, मूडीज भी अच्छा मतलब प्रोजेक्शन करता है, हर साल करता ही है। तो इंडिया का प्रोजेक्शन जो इसने किया है ना 7% किया है। देख लो यहाँ पे, पहले इसने भी ज्यादा किया था, 8.2% किया था, बट इसको फिर से घटा के क्या कर दिया, 7.7% कर दिया है, ठीक है। ये देख सकते हो, बाकी कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन रहेगा, आप लोग पढ़ सकते हो, बट यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज आपको याद रखना है, ज्यादा कुछ खास चीजें मत याद रखना। बट एक बार पढ़ना जरूर है, पढ़ते रहोगे तो आप लोग को ज्यादा टाइम तक आप लोग को याद रहेगी। फिक्की का मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोग बहुत ज्यादा न्यूज में आजकल आ रहा है, तो फिक्की का आप लोग क्या कर सकते हो, ये फुल फॉर्म याद सकते हो, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की, ठीक है ना। फिर उसके बाद ADB का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है। एशियन डेवलपमेंट पूरे एशियन कंपनी का कंट्री का होता है। और एक होता है NDB बैंक भी है, NDB।
तो ये एनडीबी बैंक जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जो ये ब्रिक्स कंट्री का, जितने भी ब्रिक्स कंट्री का ब्रिक्स समूह है ना, उस कंट्री ने मिलकर ये बैंक को बनाया है एनडीबी। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, एडीबी बैंक, इन दोनों को आपस में कंफ्यूज मत कर लेना। एनडीबी बैंक का जो हेडक्वार्टर मिलेगा आपको, कहाँ मिलेगा एनडीबी बैंक का, वो मिलेगा आपको बीजिंग में। बीजिंग या संघाई, मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, देख लेना, संघाई या तो बीजिंग, मतलब चाइना में। और ये जो एडीबी का जो मिलेगा ना, वो मनीला में मिलेगा, मनीला फिलीपींस में मिलेगा हेडक्वार्टर। तो दोनों को कंफ्यूज मत करना, ब्रिक्स अलग है, सॉरी ब्रिक्स का जो क्या बोलते हैं ना बैंक है एनडीबी। एनडीबी में मतलब ओनली 5 कंट्री का पैसा इन्वेस्टमेंट है, जैसे चाइना का है, इंडिया का है, रसिया का है, चाइना का है, साउथ अफ्रीका का है। तो 5 लोगों को पता है, ये ब्राजील का, ब्रिक्स का फुल फॉर्म ही होता है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये 5 कंट्री ने इन्वेस्टमेंट करके के क्या किया है, एनडीबी का बनाया है। सबसे ज्यादा पैसा इसमें चाइना का लगा है, ठीक है, उसके बाद इंडिया का, फिर उसके बाद रसिया का, ऐसे करके एनडीबी बनाया है। तो एनडीबी और एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो याद रखना, ये कंफ्यूज मत करना दोनों का आपस में। चलो आगे बढ़ते हैं, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन ये सब आते रहते हैं। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे, इसके बारे में मैंने आप लोग को उस दिन चर्चा बताया था, और ये आपसे क्वेश्चन भी अभी पूछूंगा, देखता हूँ आप लोग कौन बताते हो यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं, ध्यान से रखना है यहाँ पे। आइस्कॉन एंड अडानी ग्रुप कोलैबोरेट टू सर्व मील्स एट महाकुंभ मेला। तो महाकुंभ मेला में आइस्कॉन, ठीक है ना, आइस्कॉन और अडानी ग्रुप ने बोला है कि जो भी महाकुंभ मेले में जाएंगे उनको मिल्स वगैरह खाना देने के लिए इन दोनों ने टाई अप किया है। तो आइस्कॉन का फुल फॉर्म देख लो यहाँ पे, मैं उस दिन भी बताया था, द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। यही फायदा होता है, जब आप पढ़ना डेली शुरू कर दोगे ना, तो वही चीजें बार बार रिपीट होना शुरू होती है। कोई चीज ऐसा नहीं है करंट अफेयर्स में बाहर की चीज नहीं आती है, बट वो दिमाग में आपका चलना शुरू हो जाता है। आगे आप एक बार पढ़ोगे, चीजें फटक से याद आ जाएगी, तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती है। देखो उस दिन ही बताया था, आइस्कॉन क्या है देख लो, द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब कृष्ण भगवान के जितने भी मंदिर है ना, वो बनाया जाता है। तो एक ट्रस्ट समझ सकते हो, आइस्कॉन है। तो इसी ट्रस्ट के तहत मुंबई में एक जगह अभी फिलहाल में मंदिर बनाया गया, टेम्पल बनाया गया। वो कहाँ पे बनाया गया है, आप लोग से मैं जानना चाहता हूँ। अभी फटाक से आंसर दोगे आप लोग, देखते हैं, ठीक है। याद है आप लोग को, मुंबई में रह के, और आप लोग को मुंबई का पता नहीं है। मुंबई में अभी फिलहाल में मंदिर बना है, 1 सप्ताह पहले मैंने बताया भी था। तो ये बनाया गया खारघर में, ठीक है, खारघर में। क्या, ठीक है, आप लोग मतलब रिवीजन नहीं करते हो, पढ़ते नहीं हो, और ये सब चीजें, ठीक है। चलो अच्छी बात है, दीपांशु ने तो हाँ तो कम से कम बोला ना। चलो, नहीं आता क्या प्रोजेक्ट आपको, मालूम है, मालूम है, तो आंसर का ही नहीं बताया भैया, मालूम है, ठीक है। बट मेरे कहने का मतलब वही है कि आप लोग डेली इतना भी फोकस कर दोगे ना, जितना हम पढ़ाते हैं ना, उतना भी फोकस कर दोगे तो काफी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये भी आप लोग को इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, बैंकिंग रिलेटेड। आज थोड़ा सा बैंकिंग एग्जाम के रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा है, और ऐसे करंट अफेयर ज्यादा है। मुद्रा लोन डिसबर्सल हिट्स रिकॉर्ड 3.39 लाख करोड़ इन क्वार्टर थर्ड फाइनेंशियल ईयर 2025। क्वार्टर थर्ड 2025 में मुद्रा लोन, ठीक है ना, देख लो यहाँ पे मुद्रा लोन, मतलब रिकॉर्ड, मतलब 3.39 लाख करोड़ रुपया क्या किया है, लोगों को लोन बांटा गया है। तो ये क्यों, कौन किसके तहत बांटा गया है, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के तहत बांटा गया लोन, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर थर्ड क्वार्टर में सबसे ज्यादा 3.39 करोड़ लोन कौन से योजना के तहत बांटा गया। तो याद रखना यहाँ पे PMMY। तो PMMY का फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन, ठीक है ना। तो याद रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। फिर देख लो यहाँ पे आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे देख लो, ये देख सब पीएम डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा ये अलग हो गया, वो अलग था, ये अलग था, ठीक है। देखो यहाँ पे पीएम डिस्ट्रीब्यूट 6.5 मिलियन स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड। प्रधानमंत्री मोदी ने मतलब अलग अलग लोगों को स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड इन्होंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया है, कार्ड दिया है कि आपको इतना प्रॉपर्टी का आपको मालिक बनाया जाता है। तो ये कौन सा कार्ड है, तो कार्ड का नाम याद रखना, स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड। तो स्वामित्व ये भी पूछ सकता है कि स्वामित्व जो स्कीम है किससे, स्वामित्व जो स्कीम है किससे रिलेटेड है, ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है आप लोग को। देखो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी
in a virtual event on Saturday, underscored the significance of providing property ownership record to rural population. He highlighted the distribution of 6.5 million property card under the स्वामित्व scheme. ठीक है ना, तो ये भी पूछा जा सकता है 6.5 मिलियन प्रॉपर्टी कौन से स्कीम के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने बांटा, तो स्वामित्व स्कीम। आप लोगों को स्कीम का नाम याद रखना है, बेसिकली कहने का मतलब ये कह रहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद ये जो स्कीम लॉन्च किया गया था, कब किया गया था, 2025 में किया गया था। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, देख लो, बाकी कुछ ज्यादा इसमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, आप देखो उसने में मेन टेक्नोलॉजी यूज हुआ था, मतलब इसे मतलब किनको भाई ये प्रॉपर्टी दिया जाएगा, इसको देखने के लिए लोग घर घर जाकर वहां पे सर्वे नहीं किए थे, ये ड्रोन के द्वारा मतलब ये सर्वे किया गया था कि किसको ये किस कौन इसके लिए क्या है वैलिड लोग हैं उनको, तो ये ड्रोन के थ्रू हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस कम है। किनको मतलब ये दिया जाएगा, ज्यादा करके दलित को, बैकवर्ड कास्ट जो है उनको, ट्राइबल को दिया जा सकता है, देने के मतलब ये बात करेगी। तो 2020 में स्टार्ट हुआ था, 6.5 मिलियन लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड दिया गया है। और कौन सा स्कीम है, स्वामित्व स्कीम है, बस इतना याद रखो। बाकी जिनको पढ़ना रहेगा तो गूगल करोगे, बहुत सारी चीजें मिल जाएगा। हाँ देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एकदम, बीबीआई अगर सोच सकते हो तो यहाँ से मिलने वाला है ये। उड़ीसा सिंगापुर एमओयू साइन किया है, उड़ीसा और सिंगापुर ने एमओयू साइन किया है। लॉन्च ऑफ फाइन फिनटेक हब इन भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में फिनटेक हब बनाया जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भुवनेश्वर में फिनटेक हब बनाने के लिए उड़ीसा ने कौन से कंट्री के साथ एमओयू साइन किया है, तो इससे क्वेश्चन पूछते हैं, सिंगापुर, रसिया, यूएसए, ऐसा करके। तो आपको सिंगापुर मार देना है। ऐसे क्वेश्चन आपको घुमा के पूछे जाते हैं, या ऐसे पूछते क्वेश्चन बोल देगा कि उड़ीसा और सिंगापुर ने फिनटेक हब बनाने के लिए कौन से सिटी को चुना है, तो भुवनेश्वर चुना है। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब उतना ही में क्वेश्चन को घुमा के पूछेंगे। तो आपको दो तीन चीजें याद रखना है, क्या रखना है, उड़ीसा, सिंगापुर, भुवनेश्वर, ठीक है, और फिनटेक। ठीक है, ऐसे याद कर लो, ब्रेक डाउन कर लो उसको। देख लो यहाँ पे, उड़ीसा एंड सिंगापुर हैव साइन एन एमओयू एस्टैब्लिश्ड टू फिनटेक हब इन भुवनेश्वर फोकसिंग ऑन InsurTech innovation. This partnership aims to drive financial inclusion and support India's vision of insurance for 2027, leveraging global expertise and Odisha role in the fintech sector. और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पूरी चीजें यहाँ पे मैंने थोड़ा सा समरी दे रखा, बट कुछ खास नहीं है। क्वेश्चन आपको बनेंगे तो पहले लाइन से ही बनेंगे, ज्यादा चीजें से नहीं बनने वाले, बट पढ़ना आपको जरूर, ये ध्यान रखना। ये देख लो यहाँ पे, ये है, ये चीफ मिनिस्टर, कौन है ये, चीफ मिनिस्टर उड़ीसा का है ये, मोहन चरण मांझी। आपको याद रखना, मोहन चरण मांझी चीफ मिनिस्टर है। और ये भी ध्यान रखो कि सिंगापुर के अभी जो राष्ट्रपति ने, प्रेसिडेंट है ना, वो इंडिया अभी आए हुए हैं, इसलिए ये सब चीजें एमओयू क्या हुआ है, साइन हुआ है। तो ध्यान रखना आप लोग, सिंगापुर के प्रेसिडेंट अभी आए हुए हैं। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे। और एक एक डेवलपमेंट और हुआ है सिंगापुर के साथ, वो भी बता दे सकता हूँ। देख लो, ये द हिंदू का है, न्यूज़पेपर से लिया है मैंने, देख लो सीधा है। सिंगापुर एमिंग टू बिल्ड सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम इन इंडिया, सेज प्रेसिडेंट थारमान संग मुगरतन, क्या है, थारमान सान मुगरतन, ठीक है ना, थारमान सान मुगरतन। ठीक है, नाम याद रखना, ये सिंगापुर के प्रेसिडेंट है। और इन्होंने बोला है कि इंडिया में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम लोग बनाएंगे, क्योंकि देख अभी के टाइम में समझ लो ना, पूरा वर्ल्ड में सेमीकंडक्टर का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जैसे कोई भी चिप्स वगैरह बनता है सेमीकंडक्टर से ही बनता है, जिसको आईसी वगैरह बोलते हो। ठीक है, तो वो सब सेमीकंडक्टर से बनता है। तो आजकल टेक्नोलॉजी में सेमीकंडक्टर का बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन करने वाला अभी के टाइम में कंट्री कुछ ही है, जैसे आप लोग सबसे ज्यादा ताइवान है। ठीक है, फिर आप लोगों में ताइवान है, यूएसए है, सिंगापुर है। तो ऐसे कुछ गिने चुने दो चार कंट्री है जहाँ पे सेमीकंडक्टर मतलब बनाए जाते हैं। तो उसी को मैं हेल्प करेगा इंडिया में, उसका इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए, उसको कैसे डेवलप किया जाएगा, कैसे प्रोडक्शन होगा, कैसे मतलब सारी चीजें, मतलब यहाँ पे ट्रांसफर की बात हो रही है, मतलब टेक्निकल ट्रांसफर की बात हो रही है। तो ये भी ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि इंडिया ने सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए कौन से कंट्री के साथ मतलब हाथ मिलाया है। ठीक है, तो ये सिंगापुर है। और सिंगापुर के भाई प्रेसिडेंट जी अभी इंडिया में विजिट कर रहा है, मोदी जी फर्स्ट क्लास उनको घुमा रहे हैं इंडिया।
तो ध्यान रखना, उनका नाम भी याद रखना, थारमान, ठीक है ना। सान मुर्गरातन, नाम अजीब है बट ध्यान रखना पड़ेगा। ये देख सकते हो यहाँ पे सिंगापुर आपको मिल जाएगा, देख लो यहाँ पे सिंगापुर यहीं पे आपको, ठीक है। इसके बगल में, सिंगापुर के बगल में ही थाईलैंड मिलेगा। देख लो यहाँ पे फिलीपींस है, वियतनाम है, ठीक है। तो ये तो सिंगापुर की बात हो गई। अभी हम लोग बात कर रहे थे हम लोग मलेशिया की, ठीक है। मैप आया तो मेरे को याद आया मलेशिया का। देखो मलेशिया का सबसे पहले आप लोग को प्रेसिडेंट का नाम याद रखना है। क्यों याद नाम रखना है, और आप लोग मेरे यूट्यूब पे वीडियो एक लेक्चर डालूंगा और वहां पे आप लोग कमेंट करना, देखता हूँ कितने लोग करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे साल ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मलेशिया का प्रेसिडेंट का नाम याद रखना, बताना है आपको, ठीक है। प्रेसिडेंट का नाम बताना है, क्यों कि इस बार 26 जनवरी को जो हम लोग का रिपब्लिक डे है ना, तो चीफ गेस्ट के रूप में यही आ रहा है। तो जो भी चीफ गेस्ट के रूप में आता है ना, उनका नाम पूरे साल पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में नहीं पूछे जाएगा बट इंपॉर्टेंट रहता है, कहीं पे भी पूछ सकते हैं। तो आप लोग को याद रखना है कि मलेशिया के प्रेसिडेंट आ रहे हैं इंडिया में 26 जनवरी को, गणतंत्र दिवस के दिन, और उनका नाम क्या है। और ये भी साथ में जान लो कि मलेशिया जो है ना, 4th लार्जेस्ट पॉपुलेट कंट्री है इंडिया में, वर्ल्ड में। और फिर उसके बाद ये भी जान लो कि ये मुस्लिम कंट्री का सबसे पॉपुलेट कंट्री है। बार बार बताता हूँ, 27 करोड़ मतलब इसका पॉपुलेशन है। ये बार बार चीजें मैं आप लोगों को बताया हूँ, बहुत बार बताया हूँ, मैं बताते ही रहता हूँ, क्योंकि ये सब चीजें कंट्री ना नजर में रहनी चाहिए। 27 करोड़। और एक चीज और भी बात है कि मलेशिया में हिंदू धर्म से मतलब बहुत ज्यादा, वहाँ पे जो महाभारत है, रामलीला है, वहाँ पे खेले जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें समझ सकते हो। तो ये सब चीजें आप लोग का ध्यान रखना है और आप लोग को बताना है, जरूर बताना। और देखो वीडियो वगैरह कोई देखता है तो भाई अच्छा लगता है तो थोड़ा सा लाइक वगैरह भी दे दो आप लोग, ठीक है। खत्म हो गया आप लोग का आज का ये, इतना ही काफी है, और मैं इतना ही लेक्चर ले सकता हूँ। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। समझ में आया आप सबको? जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने आप लोग को बता दिया। और आज के लिए बस इतना ही रहने दो, और कमेंट जरूर करना है आंसर, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन आंसर दे रहा है, ठीक है ना। करोगे ना भाई? और जो भी देखते हैं वीडियो कम से कम कमेंट करो, अगर अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है तो भी कोई बात ही नहीं है, मैं बोलता नहीं हूँ। लेकिन अच्छा लगे तो आप लोग बताया करो, नहीं अच्छा लगता कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो फिर बाय, गुड नाइट।